ओके, सो आज हम जीमैट के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद क्रिटिकल रीजनिंग में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था और मैंने कुछ चीज़ें वर्कआउट करी जिसकी वजह से मेरे क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आ गया। तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके साथ आएगा। क्वेश्चन के बाद आप पॉज करेंगे वीडियो को, और उसके बाद उस समय अपना खुद का क्वेश्चन क्या क्या आंसर होगा वो आप टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने शुरू में कैटेगरी भी दी है क्वेश्चन की, ताकि आपको पता हो कि ये अजम्पशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन एक लिंक होता है जो प्रीमाइस प्रीमाइस जिसको बोलते हैं फैक्ट, और कंक्लूजन के बीच का जो लिंक होता है उसको अपना अजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर अजम्पशन आपका रॉन्ग जाता है तो पूरा का पूरा आर्गुमेंट आपका फेल हो जाता है। अब कैसे अपन इस चीज़ को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में? तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अजम्पशंस के ऊपर मिलेंगे, फिर स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट के ऊपर मिलेंगे, फिर वीकनिंग द आर्गुमेंट के ऊपर मिलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग का आपको करना एक हैंग मिल जाएगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और आप मेरे साथ साथ पढ़िए, और फिर जब मैं बोलूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है ना? आपको खुद को रुकना पड़ेगा। A city government plans to build more bicycle lanes to reduce traffic congestion. The mayor argues if we build more bicycle lanes, people will shift from car to bicycles and traffic congestion will be reduced. So what is the conclusion? What is the conclusion? Traffic congestion will reduce. ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन विल रिड्यूस, दैट्स अ कंक्लूजन। एंड प्रीमाइस क्या है? व्हाट इज द प्रीमाइस? फैक्ट क्या बता रहे हैं? इफ वी बिल्ड मोर लेन्स, इफ वी बिल्ड मोर साइकिल लेन्स, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग द अजम्पशन इन द मेयर्स आर्गुमेंट? इसमें से अजम्पशन क्या है? तो कंक्लूजन तो ये है कि भाई ट्रैफिक कम हो जाएगा, और उनका प्रीमाइस क्या है कि अगर हम साइकिल लेन बढ़ा देंगे तो साइकिल लेन बढ़ाने से और कंक्लूजन हो जाएगा ट्रैफिक कंजेशन। अब एक एक करके देखते हैं, है ना? नीचे से चलते हैं, डी से चलते हैं। बाइसिकल लेन्स विल नॉट इंक्रीज पॉल्यूशन द सिटी। देखिए, पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, हमारा कंक्लूजन तो ट्रैफिक कंजेशन है, तो ये तो बिल्कुल ही रिलेवेंट सी बात होगी, है ना? A significant number of people currently driving cars are willing to switch to the bicycles. A significant number of people currently driving cars are willing to switch to bicycles. देखिए, यहाँ पर वो बाइसिकल लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी बात ये नहीं हुई थी कि a significant number of people currently driving cars are willing to switch to the bicycles. तो यहाँ पर कहीं पर भी लोगों की कहीं पर भी लोगों की हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हो सकता है। इसको अपन अभी होल्ड करते हैं, ठीक है। द वेदर इन द सिटी इज फेवरेबल फॉर साइकिलिंग थ्रू आउट द ईयर। ओके, वेदर का तो कोई रिलेवेंट ही नहीं है, ठीक है। द सिटी हैज एनफ फंड्स टू बिल्ड साइकिल लेंस। सिटी हैज एनफ फंड्स टू बिल्ड साइकिल लेंस। देखिए, फंड्स का भी कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, इरेलीवेंट है। अब जो हमारे पास बचता है ऑप्शन, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। कंजेशन ज़्यादा है, कंजेशन कम करना है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें साइकिल लेन बढ़ा देनी चाहिए। इससे एक असम्पशन ये है कि अगर हम साइकिल लेन ज़्यादा बना देंगे, जो लोग ज़्यादा कार चला रहे हैं, क्या वो कार से साइकिल पे शिफ्ट होने को तैयार होंगे? तभी तुम साइकिल लेन का फ़ायदा होगा। तो बेसिक असम्पशन क्या है? बेसिक असम्पशन ये है कि भाई लोग जो कार चला रहे हैं वो साइकिल पे शिफ्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर लोग आपने साइकिल लेन बना दी और अगर लोग कार से साइकिल लेन पे शिफ्ट नहीं हुए, तो आपकी साइकिल लेन का क्या फ़ायदा हुआ? तो दिस इज द बेसिक असम्पशन। अगर ये असम्पशन नहीं होगी तो आपका कंक्लूजन जो होगा ना, ये गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ये असम्पशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असम्पशन। सिग्निफिकेंट नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। A company launches a new low-cost smartphone. The CEO claims our now new smartphone will capture a large share of the market because most consumers prefer affordable phones. तो conclusion क्या है? Large share of the market share. Conclusion: large share of the market. ये conclusion है भाई आपका, ठीक है। और ठीक है, प्रीमाइस क्या है उनका? क्या बोल रहे हैं? भाई हमारा लो कॉस्ट स्मार्टफोन है, लो कॉस्ट स्मार्टफोन है, तो उसकी वजह से हम पूरा मार्केट का जो शेयर होगा हमारे आ जाएगा। अब कौन सी
assumption पे डिपेंड करता है। देखिए आपने एक फ़ोन लॉन्च किया जो बहुत सस्ता है, क्या उससे पूरा मार्केट शेयर कब्जा हो जाएगा? नहीं। उससे मार्केट शेयर कब्जा कब होगा? जब उसके फीचर्स वही फीचर्स होंगे जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन से मिल रहे होंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अच्छा चलिए एक एक करके देखते हैं। ऑपरेटर विल नॉट लेट देम सून आफ्टर लॉन्च, ये तो बिल्कुल रिलेवेंट बात है कि भाई ऑपरेटर के प्राइसेस से कोई मतलब नहीं है इसका मतलब। द कंपनी हैज एनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट द डिमांड, ये भी रिलेवेंट बात है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो ये बात कर रहे हैं कि मार्केट शेयर पे कब्जा होगा वर्सेस लो कॉस्ट स्मार्टफोन। द कंपनी विल स्पेंड हेवीली ऑन द एडवर्टाइजिंग ऑन द न्यू स्मार्टफोन। ये एक तरह से एक ऑब्वियसली एक assumption है, पर इट इज नॉट दैट रेलेवेंट, है ना। और पहला ऑप्शन है कंपनीज स्मार्ट फाइनेंस ऑल द फीचर दे कंज्यूमर एक्सपेक्ट इन अ फोन। मान लीजिए कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं स्मार्टफोन 2000 रुपये का, बहुत सस्ता है, ऐसा लगता है कि पूरी सारे के सारे लोग खरीदना जाएंगे, लेकिन इसमें वैसे फीचर्स ही नहीं जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, तो इसे स्मार्टफोन का कोई क्या करेगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो मार्केट शेयर तभी बना पाएगा जब उसमें वो फीचर्स हों जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये बेसिक एजम्पशन है। अगर ये एजम्पशन गलत है, ये एजम्पशन आप देखिए, इस एजम्पशन को हटा दीजिए, आपका कंक्लूजन फेल हो जाएगा। अगर उसमें वो फीचर्स ही नहीं होंगे जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो क्या हम लार्ज ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो एजम्पशन का मतलब यही होता है कि अगर आप उस एजम्पशन को हटा दें तो आपका कंक्लूजन फेल हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा आर्गुमेंट आपका गिर जाता है। तो इट्स ए लिंक between the premise and the conclusion. Assumption is the link. What is the premise? Low cost smartphone. What is the conclusion? Large share of the market. ये तभी हो पाएगा जब आप जो स्मार्टफोन दे रहे हो उसमें वो फीचर्स हों जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा। अगर ये नहीं होगा तो फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, a health official argues introducing a sugar tax on a soft drink will reduce obesity rates. ठीक है, तो प्रीमाइस है शुगर टैक्स, शुगर टैक्स, और कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन है रिड्यूस ओबेसिटी, रिड्यूस ओबेसिटी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज assumption? भाई अभी लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, उस पर टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? लोग पीना कम कर देंगे और ओबेसिटी कम हो जाएगी। एजम्पशन है। ठीक है, ये कहानी। अब इसमें एजम्पशन क्या है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डाउन। द टैक्स विल नॉट हर्ट द ओवरऑल इकोनॉमी। अब इससे टैक्स से इकोनॉमी पे कुछ क्या फर्क पड़ रहा है? वो कौन सी हमारी एजम्पशन? इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज विल नॉट इंट्रोड्यूस न्यू जीरो शुगर ड्रिंक्स। द तो वो अगर करती तो करने, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इस कंपनी पे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई मतलब नहीं अदर कंपनी से। कंपनी विल यूज द टैक्स रेवेन्यू टू फंड फिटनेस प्रोग्राम्स। ठीक है, वो करने दो। उससे इस प्रमाइस और इस कंक्लूजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर हम शुगर टैक्स बढ़ा देंगे तो ओबेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। इस पे सेकेंड। अब आइए फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। पीपल विल नॉट रिप्लेस सॉफ्ट ड्रिंक विद अदर हाई कैलोरी फूड्स और ड्रिंक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला था? अजम्पशन वो चीज़ है, अगर अजम्पशन को हटा दोगे तो आपका कंक्लूजन गिर जाएगा। आपने टैक्स बढ़ाया, अजम्पशन क्या है आपका? कि लोग अब ड्रिंक पीना बंद कम कर देंगे, शुगर जो आप पी रहे थे, शुगर ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो पी रहे थे, आप वो कम कर देंगे। लेकिन ये अजम्पशन तब है आपने एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे टैक्स बढ़ाया। हो सकता है कि लोग दूसरी तरह की कैटेगरी के ड्रिंक्स लेना शुरू कर दें, तो उससे ओबेसिटी तो नहीं कम होगी। ओबेसिटी तब होगी जब वो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, उन सॉफ्ट ड्रिंक को उसी तरह की ड्रिंक से रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह की ड्रिंक से रिप्लेस नहीं करेंगे, ये अजम्पशन है। तब जाके आपका कंक्लूजन होल्ड करेगा। अगर उन्होंने, आपने टैक्स बढ़ाया, वो किसी दूसरी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक पे चले गए जो हाई कैलोरीज है, तो ओबेसिटी में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, कंक्लूजन तो आपका मीट आउट ही नहीं हुआ। तो ये इज द आंसर, अजम्पशन, दिस इज द आंसर। A travel company argues we should expand a luxury cruise line. ठीक है, because more people are traveling abroad this year. So premise है more people travel abroad. And which of the following assumption? अच्छा, कौन कौन से assumptions है? We should expand a luxury cruise line because more people are traveling. देखिए, what is the premise? More people travel abroad, और conclusion क्या है? Conclusion क्या बोल रहे हैं? Conclusion बोल रहा है we should expand क्या? Cruise lines.
क्या एक्सपेंड करना चाहिए? क्रूज लाइंस। अब लोग ज़्यादा ट्रैवल अब्रोड कर रहे हैं तो उससे क्रूज लाइन अब्रोड करना है, इसका ना अजम्पशन क्या मान के चल रहे हो आप? क्या अजम्पशन मान के चल रहे हो कि जो लोग ज़्यादा, जो जो लोग बढ़ रहे हैं अब्रोड ट्रैवल करने के, उनमें से ज़्यादातर लोग क्रूज लाइन यूज़ करेंगे? अरे हो सकता है क्रूज यूज़ नहीं करें, हो सकता है एयरपोर्ट से चले जाएँ, बाई रोड चले जाएँ, क्रूज यूज़ ही नहीं करें, तो मतलब ही नहीं है ना। तो आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका क्रूज यूज़ करेंगे। देख लेते हैं, द पीपल आर ट्रैवलिंग अब्रोड दिस ईयर इंटरेस्टेड इन क्रूज, बिल्कुल सही लग रहा है। कंपनी हैज एनफ शिप्स। देखिए हम जब भी जीमेट टाइप क्वेश्चन होते हैं कभी कैपेसिटी के बारे में बात नहीं करते। अगर उसने सोचा होगा तो सब सोच के चल रहा होगा ना कि मेरे पास ये सब करने की कैपेसिटी तो है। अदर ट्रैवल कंपनी विल नॉट एक्सपैंड, अदर के बारे में हम बात नहीं करते, बहुत स्टैंडर्ड है, ज़्यादा इसमें जाना ही नहीं है। क्रूजेज आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल टाइप ऑफ ट्रैवल फॉर द कंपनी। तो इससे इस फैक्ट और इस रिलेशन का कोई रिलेशन नहीं निकल रहा, तो ये भी गलत है, मतलब ये भी इतना रेलेवेंट नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल से दिख रहा है, लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और वो हमारा हमें एक्सपांड करना है क्रूज, तो हम ये अज्यूम करके बैठे हैं कि जो लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, उनको क्रूज की नीड है, ठीक है, द इंटरेस्ट इन क्रूज। सो पहला बिल्कुल फिट बैठता है हमारे हिसाब से। एंड न्यूट्रिशनिस्ट सेज ईटिंग ब्रेकफास्ट इम्प्रूव स्कूल परफॉर्मेंस। ओके, द फैक्ट, सो दिस इज द प्रीमाइस। व्हाट इज द प्रीमाइस? Because students who eat breakfast score higher than those who skip it. तो प्रीमाइस हमारी क्या है? ईटिंग ब्रेकफास्ट नहीं, ये तो कंक्लूजन है, ये तो कंक्लूजन है। ईटिंग ब्रेकफास्ट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। और प्रीमाइस क्या है? स्टूडेंट्स हु ईट ब्रेकफास्ट स्कोर हायर ऑन टेस्ट देन दोज स्किप इट। सो स्टूडेंट्स स्कोर हायर, भाई जो बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उनका स्कोर ज़्यादा आता है, इसलिए ईटिंग ब्रेकफास्ट इम्प्रूव स्कूल परफॉर्मेंस, है ना। अब इसमें अजम्पशन क्या है भाई? एक तो हम बोल रहे हैं कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट खा रहे हैं कंपैरिजन में जिन बच्चों के जो नहीं खा रहे, तो जो बच्चे ब्रेकफास्ट खा रहे हैं उनकी स्कूल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो इसके बीच में क्या अजम्पशन है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट खा रहे हैं क्या वो इसके अलावा कुछ और नहीं कर रहे, है ना, कुछ और भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए आइए, ईटिंग ब्रेकफास्ट इंप्रूव्स स्कूल परफॉर्मेंस बिकॉज स्टूडेंट्स हु ईट ब्रेकफास्ट स्कोर हायर ऑन टेस्ट दोज हु स्किप इट। ये सिंपल सिंपल से बोल रहा है कि जो ब्रेकफास्ट खाते हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू उन बच्चों के जो स्किप करते हैं। तो इसमें क्या अजम्पशन है? इसमें अजम्पशन क्या है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट खा रहे हैं वो जो बच्चे नहीं खा रहे उनके में कुछ और नया अलग नहीं कर रहे, वो ज़्यादा अपने डीपीपी नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, मतलब वो सिर्फ ब्रेकफास्ट के दम पे ही चल रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो बहुत सिंपल सी अजम्पशन बहुत क्लियर कट इसमें दिख रही है कि ए इज द अजम्पशन कि वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तभी हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है, क्योंकि अगर हम इसको लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये कंक्लूजन हमारा फेल हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टीचर्स इंकरेज स्टूडेंट्स टू बी ब्रेकफास्ट, क्या मतलब इसका? रेलेवेंट नहीं है इसका कुछ। परफॉर्मेंस से क्या मतलब इसका? टीचर इंकरेज स्टूडेंट टू ईट ब्रेकफास्ट, वेयर इज परफॉर्मेंस? स्कूल परफॉर्मेंस की बात नहीं करी। स्टूडेंट्स उसकी ब्रेकफास्ट टेंड टू बी लेस हेल्दी इन जनरल, टेंड टू बी लेस हेल्दी इन जनरल, लेकिन हेल्दी और परफॉर्मेंस इसका भी कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास में। ब्रेकफास्ट फूड कंटेंट्स एसेंशियल वाइटामिन, हाँ ये थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है कि ब्रेकफास्ट फूड में एसेंशियल वाइटामिन होते हैं, इसमें आप अपना लॉजिक लगा सकते हो, उसमें विटामिन होंगे, बच्चे ने खाया होगा तो उसका दिमाग तेज हो गया होगा, इसकी स्कूल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है, पर ये अगेन इट्स अ ट्रैप, ये जीमेट वाला ट्रैप है, इसमें मत पढ़ना आप, ठीक है। हमें यहाँ पर बहुत क्लियरिटी चाहिए और क्लियरिटी हमें सिर्फ एज से मिलती है। An online bookstore claims we will increase sales because we have started offering free shipping on all orders, ठीक है। तो एक बुक स्टोर क्लेम करता है कि क्या हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन है, सी विल इंक्रीज सेल्स बिकॉज प्रीमाइस क्या है? वी विल स्टार्टेड ऑफरिंग फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर, ये आपका प्रीमाइस है पी, ठीक है। तो अब विच इन अजम्पशन, भाई आपने एक चीज को फ्री कर दिया है कि यार फ्री में दे रहा हूँ तो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी, लेकिन जो कंज्यूमर होगा वो ये भी देखेगा यार फ्री में तो मिल रही है ऑनलाइन, लेकिन मैं इसको मंगवाऊंगा तो मेरे को शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। द कस्टमर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन फास्ट डिलीवरी देन इन द फ्री शिपिंग। अब ये तो कोई रिलेवेंट नहीं है, सेल्स की तो बात ही नहीं हो रही,
सेल, वो तो सेल बढ़ाने की बात कर रहा है, उसका फैक्ट है, प्रमाइस है कि फ्री शिपिंग। यहाँ तो फ्री शिपिंग की बात हो रही है, लेकिन सेल की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है इसका। द बुक स्टोर विल एक्सपैंड इट्स बुक कलेक्शन सून, ये कौन सी एजम्पशन है, इसका तो मतलब ही नहीं है। द बुक स्टोर इज अ लार्ज एडवर्टाइजिंग बजट, अगेन ट्रैप है, ये कोई मतलब नहीं है। वो तो एडवर्टाइजिंग करना ही नहीं चाह रहा, वो तो कह रहा है कि मैं तो बस फ्री शिपिंग कर, मैं तो बस फ्री बोलूंगा और लोग ज़्यादा मेरे से खरीदेंगे, मतलब ही नहीं है। तो इन तीनों का तो मतलब नहीं है। कस्टमर कंसिडर शिपिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन डिसाइडिंग वे टू बाय बुक्स। देखिए, विच इज एन एजम्पशन, which will increase the sale because we have started offering free shipping on order, which is an assumption. Customer will consider shipping cost important when deciding way to buy. भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो कस्टमर्स होंगे वो शिपिंग कॉस्ट को भी तो कंसिडर कर रहे होंगे ना। अजम्पशन क्या है कि अगर वो बुक्स को बाई कर रहे हैं तो ठीक है, आपने बुक तो फ्री कर दी, लेकिन उसके साथ उसकी शिपिंग कॉस्ट तो लग रही है ना। फ्री में, फ्री तो बुक की तो प्राइस फ्री है, लेकिन शिपिंग कॉस्ट तो फ्री नहीं है, वो आपके घर पे जो डिलीवर करेगा उसकी कॉस्ट तो लगेगी। सो ए इज द अजम्पशन जो हमें, कस्टमर कंसिडर शिपिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन डिसाइडिंग टू बुक बाय बुक्स, ये आपका एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। बाकी सब तो रेलेवेंट नहीं लग रही है ना। ओके, a local government argues banning cars from downtown on weekends will boost local business because more pedestrians will visit shops and restaurants. तो local government बोलती है banning cars from downtown on weekends will boost local business. Okay, banning cars from downtown weekends. तो banning cars from downtown on weekends, this is आपका will boost local business, ठीक है। और ये आपका प्रेमाइस है और ये आपका कंक्लूजन है कि अगर आपने कार्स को बैन कर दिया तो इससे लोकल बिजनेस इंप्रूव होगा, बिकॉज ज़्यादातर पेडेस्ट्रियंस जो होंगे वो शॉप्स और रेस्टोरेंट को विजिट करेंगे। अब इसमें अजम्पशन क्या है, व्हाट इज अजम्पशन? पॉल्यूशन लेवल का कोई मतलब नहीं होता। लोकल बिजनेस विल रिमेन ओपन ऑन वीकेंड्स, ये भी कोई मतलब नहीं है। लोकल बिजनेस रिमेन ओपन ऑन वीकेंड, इसका क्या मतलब है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट एनफ फॉर पीपल टू रीच डाउन, पहुंच जाएंगे, ये तो कोई ऐसी कोई बड़ी कोई खास बात नहीं है। पेडेस्ट्रियन स्पेंड मोर मनी एट लोकल बिजनेस देन ड्राइवर्स डू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई, आपने पेडेस्ट्रियन ज़्यादा पहुंचा तो दिए, लेकिन क्या पेडेस्ट्रियन वास्तव में पैसा खर्च करते नहीं करते? भाई, आपने पेडेस्ट्रियन पहुंचा तो दिए, लेकिन अगर पेडेस्ट्रियन जाके वहाँ पर कुछ खरीदेगा नहीं तो फ़ायदा क्या होगा? बिजनेस कैसे बढ़ेगा, लोग, आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी? इसलिए एक अजम्पशन है कि वो पैसा खर्च करे। ये कई बार नहीं होता, मॉल में हम चले जाते हैं, मॉल में बहुत ट्रैफिक आ रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत से 90% लोग होते हैं जो विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो मॉल में अगर आपने डबल कस्टमर्स बढ़ा भी दिए वीकेंड्स में, तो सेल डबल नहीं होती है। सेल डबल क्योंकि बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं तो सिर्फ विंडो शॉपिंग घूमने के लिए आ रहे हैं, तो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट कि वो लोग बाई करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेडेस्ट्रियन स्पेंड मोर मनी देन ड्राइवर्स डू, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि बैनिंग कार्स विल हैव इफेक्ट। A company's HR director says introducing the flexible work hours will increase the employee productivity. So increasing flexible hour will increase employee productivity. That's a conclusion. ये conclusion है हमारा। Because employee will be able to work at times that suit them boss best. ये premise है कि भाई employee की अपनी choice उसमें काम करने तो उससे productivity बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शन से तलाश लेते हैं। Flexible hours are popular in other companies in the industry, इससे कोई मतलब नहीं है। Most employee currently commute long distance work, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्टिविटी का क्या रिलेशन है इसका, वो कितना लंबा चल रहा है कितना छोटा चल रहा है, उसके कंपनी का क्या मतलब है? उसका कंक्लूजन क्या था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बिकॉज लोग घर बैठ के काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। द कंपनी विल प्रोवाइड न्यू टेक्नोलॉजी टू ट्रैक एम्प्लॉय वर्क, कंपनी विल प्रोवाइड न्यू टेक्नोलॉजी, इससे प्रोडक्टिविटी का क्या रिलेशन है? एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का क्या, मतलब फ्लेक्सिबल वर्क की वजह से एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अजम्पशन ये है कि यार, मतलब मैंने तो सोचा है कि यार प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लोग घर पे बैठ के काम करेंगे। इसमें अजम्पशन ये है कि लोगों को फ्रीडम मिलेगी तो उसका मिसयूटिलाइजेशन तो नहीं करेंगे। मतलब होता ना कि जो मून लाइटिंग जो कॉर्पोरेट में टर्म नहीं होती कि कोरोना में बहुत ज़्यादा शुरू हुआ कि लोगों को होम वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया। जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम देने शुरू किया वो अपने पार्ट टाइम काम भी करने शुरू कर दिए, किसी और कंपनी के काम भी शुरू करेंगे, तो उसको मिसयूटिलाइज नहीं कर लें। सो दैट इज अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन जो बिल्कुल सही है
कि ऐसा नहीं हो जाए कि वो जो फ्लेक्सिबल आवर्स है उसको लोग मिसयूटिलाइजेशन करना शुरू करें. तो दैट्स अ फर्स्ट assumption which is very right, very correctly. Ninth, a dean argues introducing online lectures will improve learning. Very good. ये तो आपका कंक्लूजन हो गया. Online lectures will improve online learning, will improve learning because student can replay lectures as many times as needed. ये premise हो गया भाई. यार किस बेसिस पे ऑनलाइन लर्निंग इंप्रूव होगी? बिकॉज उसके पास फैसिलिटी की जितनी चाहे जितनी बार प्ले कर ले. सो प्ले जो बटन है, प्ले बटन विल इंप्रूव परफॉर्मेंस, विल इंप्रूव ऑनलाइन लर्निंग. Introducing online lecture will improve learning because student can replay lecture as many times as needed. So play button, replay button ऐसे बोल सकते हैं, replay button will improve the online learning. assumption क्या है? assumption क्या है कि बच्चे on replay button को यूज करेंगे. स्टूडेंट प्रीफर ऑनलाइन कोचिंग टू क्लासरूम लर्निंग. देखिए ऑनलाइन कोचिंग और क्लासरूम ये भी एक ट्रैप हो सकता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है रिप्ले बटन का मामला दिया हुआ है. बिकॉज रिप्ले लेक्चर एज मनी टाइम एज पॉसिबल. तो इसमें ऑनलाइन लर्निंग तो आ रही है लेकिन रिप्ले नहीं आ रहा. तो ये ट्रैप है, बहुत से बच्चे इसको टिक कर सकते हैं जो गलत हो सकता है. सो ये भी ट्रैप है, फंसना मत. प्रोफेसर स्पेंड मोर टाइम प्रिपेयरिंग द लेक्चर, ये तो कोई रेलेवेंट ही नहीं है. ऑनलाइन लेक्चर विल कॉस्ट लेस देन इन पर्सन लेक्चर्स. देखिए ये बात सही भी है कि ऑनलाइन लेक्चर विल कॉस्ट लेस देन इन पर्सन लेक्चर, लेकिन ये आपकी जनरल नॉलेज है. इससे लर्निंग इंप्रूव होगी इसका कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. फर्स्ट, स्टूडेंट विल एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ द रिप्ले फीचर. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम बोल रहे हैं कि यार ऑनलाइन लर्निंग की वजह से परफॉर्मेंस, बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, फिर उनके ऊपर रिप्ले बटन दिया हुआ जिससे किसी भी लेक्चर जितनी बार जाएंगे इतना देख लें. लेकिन असम्पशन ये है कि क्या है बच्चा वास्तव में इसका एडवांटेज लेगा रिप्ले लेक्चर का? क्या उसको जरूरत है? ये असम्पशन है. दिस इज करेक्ट. और एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम 10th वाला. A fitness company argues our new energy drink will improve athletic performance. Very good. So conclusion, because it contains more vitamins than other drinks. Premise. भाई हमारी more vitamins, ठीक है, और improve fitness. भाई इसमें ज़्यादा विटामिन है इसलिए विटामिन है इसलिए ये एथलेटिक परफॉर्मेंस. assumption क्या है? assumption क्या है कि विटामिन की वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. मैं ज़्यादा विटामिन डाले, आप बोल रहे हो कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो assumption क्या है कि ज़्यादा विटामिन डालने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. चलो और भी देख लेंगे. ड्रिंक विल बी सोल्ड एट लोअर प्राइस. प्राइस हम नहीं है. कंपनी विल नॉट कॉपी द फॉर्मूला. कॉम्पिटिटर्स का मतलब ही नहीं है. एटलीस्ट डू नॉट केयर अबाउट द टेस्ट ऑफ द ड्रिंक. एटलीस्ट ये थोड़ा ट्रैप हो सकता है. ठीक है. assumption मतलब टेस्ट से परफॉर्मेंस कोई रिलेशन नहीं लग रहा. assumption सिर्फ यही है विटामिन डायरेक्टली इंप्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस. भाई आपने एक ड्रिंक बनाया जिसमें ज़्यादा विटामिन है और आप क्लेम कर रहे हो कि इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव जाएगी. इसका मतलब क्या assumption है कि विटामिन डालने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. तो दैट्स assumption. अंडरलाइंग assumption इज विटामिन डायरेक्टली इंप्रूव द एथलेटिक परफॉर्मेंस. सो आज हमने 10 क्वेश्चन किए क्रिटिकल रीजनिंग के. नेक्स्ट राउंड में हम फिर 10 क्वेश्चन करेंगे और आपका फीडबैक का वेट करेंगे कि आपको कैसा लगा ये. ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.